नमस्कार साथियों। डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 7 जुलाई 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने महत्वपूर्ण पर्सन इंडिया करंट अफेयर्स के बन रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन पर्सनों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा साथियों कि ये जो अपनी क्लास है वो 12 या 13 मिनट की होनी चाहिए, उससे बाहर साथियों आपका इंडिया करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। और आपकी सुविधा के लिए इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जा रही है। इसके अलावा इन्फ्यूजन नोट्स के ऐप को भी जरूर डाउनलोड कीजिए साथियों, वहां पर आपको अन्य स्टेटों का करंट अफेयर्स भी मिलेगा। इसके अलावा साथियों वहां पर आपको डेली क्यूज है जो फ्री के अंदर प्रोवाइड करवाई जा रही है, और आप को वहां पर साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के जो हैंड रिटन नोट्स है उनकी सुविधा है जो ई नोट्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो जरूर ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा। तो शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है डूरंट कप का 133वां संस्करण है जो कब से शुरू होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा। आपसे पूछा है कि डूरंट कप का 133वां संस्करण कब से शुरू होगा, तो आंसर हो जाएगा 27 जुलाई से। किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से ये साथियों संबंधित है। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि इसका किस खेल से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा फुटबॉल से है। डुरंड कप का 133वां संस्करण 27 जुलाई 2024 को साथियों शुरू होने जा रहा है। एशिया और भारत का सबसे पुराना क्लब आधारित फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल कोलकाता पश्चिम बंगाल के विवेकानंद युवा भारती त्रिरंग सॉल्ट लेक स्टेडियम में 31 अगस्त 2024 को खेला जाएगा। डुरंड कप के मैच में साथियों कोलकाता, असम, जमशेदपुर यानी झारखंड और शिलोंग मेघालय में आयोजित किए जाएंगे। यानी साथियों अब की बार है जो 4 स्टेट के अंदर है जो इसका मेजबानी सौंपी गई है वो कौन से हैं, झारखंड, असम, मेघालय और साथियों ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल है, यानी कोलकाता के अंदर है जो साथियों इसका आयोजन किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट रहेगा डुरंड कप का 133वां संस्करण कब शुरू होगा, 27 जुलाई से। फाइनल मुकाबला कब खेला जाएगा, 31 अगस्त को। कौन से स्टेडियम में खेला जाएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है रहेगा। आजकल जो ट्रेंड है साथियों पूछा जाने लगा है कि फाइनल मुकाबला है जो कौन से स्टेडियम में खेला गया था, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें अपने लिए रहेगी। और 4 राज्यों के अंदर है जो साथियों इसकी मेजबानी की जाएगी। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। आपसे पूछा है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में वार्षिक रक्षा उत्पाद कितना हो गया है, तो आंसर है एक 26,887 करोड़। ये अपने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों रहने वाला है। प्रधानमंत्री ने साथियों 2023 में रक्षा उत्पाद में भारत की अब तक की सर्वाधिक वृद्धि की सराहना की है। और ये साथियों जो पिछले वित्त वर्ष के उत्पादन मूल्य की तुलना में है जो साथियों कितना बड़ा है, तो आंसर हो जाएगा 16.8 की बढ़ोतरी हुई है। इंपॉर्टेंट है, वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान भारत में वार्षिक रक्षा उत्पाद कितना हो गया, 1,26,887 करोड़ साथियों ये हो गया। और पिछले वर्ष 2023 की तुलना में साथियों पिछले वर्ष के तुलना में अब की बार कितनी बढ़ोतरी हुई है, 16.8% की वृद्धि हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, सीधा का सीधा फैक्ट है साथियों, पूछा जा सकता है। आपको याद रखना 1,26,887 करोड़ हो गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसने स्पाइस अवार्ड 2024 जीता, तो आंसर हो जाएगा सोपान कलिंगन ने। आपसे पूछा है कि हाल ही में किसने स्पाइस अवार्ड 2024 जीता, तो आंसर होगा सोपान कलिंगन। सोपान कलिगल को आईसीआर भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा स्थापित स्पाइस अवार्ड 2024 मिला है। यह पुरस्कार उन्हें उद्यम विधिकरण और एकीकृत फसल प्रबंधन रणनीतियों में उनकी पहल के लिए दिया गया। यानी साथियों ये पुरस्कार किससे संबंधित है, तो कृषि में इन्होंने साथियों बेहतरीन कार्य किया था। एकीकृत फसल प्रबंधन रणनीतियों के उनकी पहल के लिए साथियों ये पुरस्कार दिया गया। तो हाल ही में किसने स्पाइस अवार्ड 2024 जीता, तो आंसर हो जाएगा स्वप्ना कलिंगन ने जीता है। किसने जीता है साथियों, स्वप्ना कलिंगन ने साथियों ये अवार्ड जीता है। ये अपने को याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है, स्वप्ना कलिंगन ने। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि प्लास्टिक पुनर्चक्रण और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो आंसर हो जाएगा साथियों नई दिल्ली के अंदर है जो साथियों इसका आयोजन किया जा रहा है। आपसे पूछा है कि प्लास्टिक पुनर्चक्रण और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में साथियों इसका आयोजन किया गया है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर प्रगति मैदान स्थित भारत मंडप में 4 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन की शानदार शुरुआत हुई है साथियों। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्रालय में सचिव श्रीमती
निवेदिता शुक्ला वर्मा ने है जो इसका उद्घाटन है जो किया है। तो अपने लिए इम्पोर्टेंट है कि प्लास्टिक पुनर्चक्रण और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, नई दिल्ली के अंदर साथियों किया गया है। ये 4 से लेकर 4 दिवसीय साथियों ये सम्मेलन है और इसके अंदर साथियों कहाँ पर आयोजित किया गया है, नई दिल्ली में भारत मंडपम में साथियों किया गया है। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में सचिव श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा ने है जो इसका उद्घाटन है जो किया है। तो ये इम्पोर्टेंट है रहेगा और आपसे साथियों पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 57वीं आसियान मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा, लाओस। कौन करेगा साथियों, लाओस के अंदर है जो साथियों 57वें आसियान मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की जाएगी। 57वें आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा लाओस। लाओस के अधिकारियों ने 57वीं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नैन सेशन के विदेश मंत्रियों की बैठक और संबंधित बैठकों की तैयारी पर है जो चर्चा की है, जो 21 से लेकर 27 जुलाई तक साथियों आयोजित की जाएगी। इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्या रहने वाला है साथियों, जो आपसे पूछा जा सकता है कि इसका आयोजन है जो कब से कब किया जाएगा। आंसर हो जाएगा साथियों 21 से 27 जुलाई तक इसका आयोजन है जो लाओस की राजधानी वियनतियाने में किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है कौन से क्रम की होगी, 57वीं आसियान मंत्रियों की बैठक की मेजबानी है जो 21 से लेकर 27 जुलाई तक है जो साथियों की जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट इसको कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। सूचना ब्यूरो पीआईबी का महानिदेशक किसे बनाया गया है, तो आंसर हो जाएगा धीरेन्द्र ओझा को। आपसे पूछा है सूचना ब्यूरो पीआईबी का महानिदेशक किसे बनाया गया है, तो धीरेन्द्र ओझा। भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी धीरेन्द्र ओझा को पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। श्री ओझा शेफाली शरण का स्थान लेंगे जिन्हें प्रकाशन विभाग का महानिदेशक है नियुक्त किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है रहेगा कि सूचना ब्यूरो पीआईबी जहां से अपना साथियों ये जो कंटेंट आता है, पीआईबी का महानिदेशक किसे बनाया गया है, धीरेन्द्र ओझा को जो साथियों बनाया गया है। ये किसका स्थान लेंगे साथियों, ये श्री ओझा शेफाली शरण का स्थान लेंगे जिन्हें प्रकाशन विभाग का महानिदेशक है नियुक्त किया गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये साथियों क्वेश्चन है रहेगा और आपसे पूछा भी जा सकता है। किस कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की है, तो आंसर हो जाएगा बजाज के द्वारा। किस कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की, तो आंसर हो जाएगा बजाज। बजाज फ्रीडम दुनिया की पहली सीएनजी बाइक है। इसका भव्य लॉन्च साथियों पुणे फैसिलिटी में हुआ। बजाज फ्रीडम सीएनजी बाइक को 3 वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया और इसके बेसिक वेरिएंट बजाज फ्रीडम ड्रम की एक्स शोरूम कीमत है जो साथियों 95,000 रुपये रखी गई है। तो इसे इम्पोर्टेंट है कर लीजिएगा। आपसे पूछा है किस कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की है, तो आंसर हो जाएगा बजाज के द्वारा जो साथियों इसको लॉन्च किया गया है और उसका नाम क्या है, बजाज फ्रीडम ड्रम के नाम से साथियों इसको लॉन्च किया गया है। इसके अंदर 3 वेरिएंट है और जो सबसे बेसिक कीमत है वो 95,000 रुपये रखी गई है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम का नेतृत्व कौन करेंगे, तो आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा जी करेंगे। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 26 जुलाई से शुरू होने वाले पेरिस ओलंपिक के लिए 28 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स टीम की घोषणा कर दी। टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा है जो भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है रहेगा और आपसे पूछा जा सकता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम का नेतृत्व कौन करेंगे, तो आंसर है साथियों नीरज चोपड़ा है जो इसका नेतृत्व करेंगे। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है कौन साथियों इसके अंदर पदक जीतेगा, वो तो बात की बात है, लेकिन इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है वो कई बार दिमाग से निकल जाता है। तो एग्जामिनर यही अपने को साथियों फंसा सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम का नेतृत्व नीरज चोपड़ा जी करेंगे। आरबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है, तो 1.32 करोड़ का। आंसर क्या हो जाएगा, आरबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक पर साथियों 1.32 करोड़ का जुर्माना लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक पर 1.31 करोड़ के आसपास का जुर्माना लगाया है। जुर्माना लगाने के पीछे अपने ग्राहकों को जानो यानी केवाईसी के जो मापदंड है साथियों उनका है जो साथियों इसके अंदर उल्लंघन किया गया था, जिसके बाद साथियों आरबीआई ने जो पंजाब नेशनल बैंक पर करीब 1.32 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। तो ये इस प्रकार का फैक्ट है जो आगामी बैंक के एग्जाम में साथियों उनके अंदर आपसे पूछा जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट है रहने वाला है और अपने को ये याद भी रखना है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो सील नागू। पंजाब एंड
हरियाणा हाईकोर्ट में खाली पड़े मुख्य न्यायाधीश के पद पर नई नियुक्ति कर दी गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज शील नागू अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे। शील नागू को साथियों पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। ये पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के क्या थे साथियों, जज के रूप में कार्यरत थे। तो अब इनको साथियों पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है। रूस ने कब तक नए ऑर्बिटल स्टेशन के निर्माण की घोषणा की है, तो 2033 तक। रूस ने वर्ष 2033 तक रूसी कक्षीय स्टेशन के निर्माण के कार्यक्रम को मंजूरी है जो साथियों दे दी है। रूस के राज्य अंतरिक्ष निगम रोस्कोसमोस ने एक बयान में कहा कि कार्यक्रम में अंतरिक्ष मॉड्यूल का डिजाइन और निर्माण, नई पीढ़ी के मानव युक्त अंतरिक्ष के उड़ान परीक्षण, पृथ्वी से लॉन्च वाहनों और अंतरिक्ष बुनियादी ढांचों का निर्माण तथा एक समय सारणी है जो इसके अंदर शामिल है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि रूस ने कब तक पोर्टेबल स्टेशन के निर्माण की है जो घोषणा की है, तो 2033 तक है जो साथियों इसकी घोषणा की जा चुकी है। तो आज के सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन अपने इंडिया करंट अफेयर्स के बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। साथ ही उन पर्सनों से जुड़े हुए जितने ही महत्वपूर्ण आपसे तथ्य भी पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में साथियों मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवाऊँ। यह प्रयास भी आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। आपको निःशुल्क साथियों हैरो डेली पीडीएफ मिल रही है और इससे बाहर साथियों आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं, ये मैं आपको विश्वास से दिला सकता हूँ। अपने साथियों लगभग 95 करंट अफेयर्स के जो भी एग्जाम में पर्सन पूछे जाएंगे वो इसी सेशन से कवर कर लेंगे। एमपीपीसीएस का जो एग्जाम हुआ था साथियों उसके अंदर आपने देखा था कि करंट अफेयर्स के लगभग एक या दो क्वेश्चन है जो साथियों अपनी क्लास से नहीं थे, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन साथियों अपनी इसी क्लास से हैं जो कवर हुए हैं। तो सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।